नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा, नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि नेपाल में हालात अभी खराब चल रहे हैं, वहां सोशल मीडिया बैन को लेकर विरोध किया जा रहा है और इसी के चलते पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल हो गए हैं और अब नेपाल के पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इससे पहले भी कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और अब जो बड़ी खबर है तो नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। तो नेपाल के जो हालात है वो काफी तनावपूर्ण चल रहे हैं। वहां सोशल मीडिया बैन के चक्कर में प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन में अब तक कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल हो गए और अब इसी के चलते नेपाल के पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। और आपको बता दें कि इनके अलावा भी कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। तो नेपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी, नेपाल में विद्रोह पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। तो नेपाल के विद्रोह पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कुछ मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। दीपक, नेपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए साक्षी, नेपाल में इन दिनों जो विद्रोह की आग है वो भड़की हुई है और इसी बीच जो प्रधानमंत्री है वहां के केपी शर्मा ओली, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और अब से कुछ देर पहले जो अपडेट सामने आई थी, हमने दिखाया भी था कि किस तरीके से नेपाल में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और जो पीएम है केपी शर्मा ओली, उनके घर के बाहर, घर के अंदर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर दी थी, तोड़फोड़ कर दी थी और इसी बीच में लगातार 4 मंत्रियों के इस्तीफे भी हुए थे। तो ऐसे में पुष्प कमल दहल प्रचंड जो हैं, शेर बहादुर देउबा, इसके अलावा कल गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग के घर भी आगजनी की गई थी। यानी कि आप देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मंत्री और जो मौजूदा मंत्री, इन तमाम लोगों के घरों पर भी इस्तीफा और आगजनी हुई। इन सब के अलावा आज जो है वो आगजनी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर के बाहर की गई, अंदर की गई। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री पर लगातार दबाव चारों तरफ से पड़ रहा था, नेपाल के प्रधानमंत्री पर, केपी शर्मा ओली पर, और ऐसे में उसी बीच उनके इस्तीफे की खबर सामने आई है। यदि हम बात करें तो गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव जो है, इनके इस्तीफे हो चुके हैं। और जो जेनजी कैटेगरी के जो जेनजी है वहां की, यानी कि 18 से 30 की उम्र के जो युवा हैं, ये तमाम विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं। पहले कुछ सोशल मीडिया साइट्स को बैन करने की बात सामने आई थी, लगातार युवाओं का विद्रोह वहां पर हुआ, जेनजी का विद्रोह हुआ। उसके बाद में कल शाम होते होते इन तमाम चीजों को ठीक किया गया, दुरुस्त करने की कोशिश की गई। तो जो बैन किया गया था उसको बैन को हटा लिया गया था। इसी बीच जो करप्शन वहां पर है उसको लेकर भी युवा काफी जो है वो भड़के हुए हैं साक्षी। और इसी बीच ये लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है। नेताओं के घरों तक में आप देखिए कि कितना आगजनी का जो पूरा मामला सामने आया है, तोड़फोड़ का जो मामला सामने आया, तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं बहुत चौंकाने वाली, क्योंकि एक देश के अंदर इस तरीके से युवा जब सड़कों पर आ रहा है तो ऐसी स्थिति में वहां की जो पूरी सरकार है उसके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। 19 लोगों की मौत हो गई आंदोलनकारियों की, 19 लोगों को गोली मार दी गई। हमला जिस तरीके से लगातार वो कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऐसे में 19 लोगों की जान भी की गई है। जो सेना ने मोर्चा संभाला था उस दौरान फायरिंग की गई, तो उस दौरान 19 लोगों की मौत हो गई है। तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है और पूरी दुनिया की नजरें फिलहाल नेपाल पर टिकी। नेपाल बहुत बड़ा कोई देश नहीं है, लेकिन नेपाल में जिस तरीके से विद्रोह की स्थिति शुरू हुई है उससे लगातार स्थितियां बिगड़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का इस्तीफा। और आपको बता दें कि जो नेपाल की स्थिति अभी जो है वो काफी तनावपूर्ण है और इसी के चलते कल भी मंत्री ने इस्तीफा दिया था और आज भी पीएम के अलावा कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा सामने आया है।
तो नेपाल के पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री पद से केपी शर्मा ओली का इस्तीफा सामने आया है। तस्वीरें आप नेपाल से देख सकते हैं, जहां कितनी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अब तक जो विरोध हो रहा है उसमें कई लोगों की जान चली गई है। लगभग 21 लोगों की मौत यहां हो गई है, वहीं कई लोग यहां घायल हो गए हैं। और अब इसी के चलते नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है।